दोस्तों भारत के ऊपर एक फ्रेश जीपीएस स्पूफिंग अटैक हुआ है। आप देख सकते हैं दिल्ली मुंबई के बाद अब कोलकाता में भी कुछ ऐसा ही नोटैम इशू किया गया है कि करीबन 50 नॉटिकल माइल तक कोलकाता एयरपोर्ट के आसपास ऐसा देखने मिला है कि यहाँ पे जो जीपीएस सिग्नल्स हैं उनमें कुछ छेड़छाड़ किया जा रहा है। जीपीएस स्पूफिंग यहाँ पर हो रहा है। अब दोस्तों इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा अटकलें लगाई जा रही है क्योंकि कंटिन्यूअसली बैक टू बैक सबसे पहले दिल्ली 6 नवंबर को हुआ, फिर मुंबई के आसपास जाने वाले जो बेसिकली जो मार्ग था जहां से प्लेन्स उड़ते हैं उसमें 13 नवंबर को हुआ और आज कोलकाता में हुआ। यानी भारत के 3 सबसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स, उन तीनों को टारगेट कर दिया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ अटकलें ऐसी लगाई जा रही हैं कि ये भारत ही टेस्ट कर रहा है, पाकिस्तानी ड्रोन्स के खिलाफ क्या कुछ प्रिपरेशन चल रही है, उनको कैसे रोका जाए, तो उसके लिए क्या एयरपोर्ट्स तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ अटकलें वैसी हैं, या फिर दूसरी अटकलें यहाँ पे यही है कि देखिए भारत के खिलाफ इस वक्त एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक हो रहा है जिसके अंतर्गत आप ये जीपीएस स्पूफिंग के हमले देख रहे हैं। अब दोस्तों क्या हो रहा है एक बार उसको समझने का प्रयास यहाँ पर हम करेंगे और साथ ही साथ क्या जीपीएस स्पूफिंग होता है। देखिए यहाँ पे ना दोस्तों कई लोग कह रहे हैं ये ना जैसा कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जीपीएस स्पूफिंग की, अगर पाकिस्तान कर रहा है तो न जाने वो है ना चांद से ये टेक्नोलॉजी लेकर के आ गया है। तो क्या ऐसा होता है? क्या जीपीएस स्पूफिंग सच में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो केवल अमेरिका और चाइना के ही पास है और अब पाकिस्तान के पास आ गई है? तो क्या सच्चाई है इसकी, वो एक बार आपको बताऊंगा क्योंकि ये बड़ा ही रूडिमेंट्री टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी वाइज इसमें ऐसा कुछ बड़ी चीज इसमें नहीं है, आपको मैं ये बता देता हूं अभी। तो उसको एक बार हम उसकी क्या टेक्नोलॉजी है उसको बड़े ही सिंपल सरल शब्दों में एक बार समझेंगे। जो भी है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में काफी ज्यादा चिंता भी इसको देखने मिल रहा है। डीजीसीए ने सभी पायलट्स को, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को साफ साफ कहा था कि यदि आपको जीपीएस स्पूफिंग होता हुआ दिख रहा है तो 10 मिनट में हमें आपको रिपोर्ट करना है, विद इन 10 मिनट्स। क्यों विद इन 10 मिनट्स? पकड़ना है, ऐसे ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे कौन कर रहा है अब तक, मतलब पब्लिकली मीडिया में तो नहीं आया है कौन कर रहा है, किसी को पकड़ा किया हो तो वो भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा टेक्नोलॉजी बड़ी रूडिमेंट्री है, लेकिन इसको क्या खास बना रही है, क्यों ये इस प्रकार से किया जा रहा है कि ये एक स्टेट एक्टर का हाथ इस पे लग रहा है या कुछ और है? तो क्या है, आइए जरा आज के वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि बड़ा क्लियरली दिख रहा है। आप जैसा मैप यहाँ पे देख सकते हैं, जीपीएस इंटरफेरेंस एयर ट्रैफिक रूट्स मुंबई के आसपास देखने मिला है। न्यू दिल्ली में आप देख सकते हैं 6 नवंबर को मिला, मुंबई के आसपास 13 नवंबर को, और आज कोलकाता में 14 नवंबर 50 नॉटिकल माइल तक ऐसा रिपोर्ट किया गया नोटिस टू एयर मिशन में कि देखिए यहां पे अगर आप फ्लाई कर रहे हैं तो जीपीएस सिग्नल में इंटरफेरेंस हो सकता है, इस पर ज्यादा भरोसा ना करें, कुछ इस प्रकार से चेतावनी दी गई है। तो क्या हो रहा है ये जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा यूपीएससी मंजिल भाई अकेडमी चैनल है, आप सभी जाके जुड़ जाएं क्योंकि यहां पे आपको यूपीएससी रिलेवेंट कंटेंट आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं। इसके सिवा दोस्तों 40 करोड़ तक का गारंटीड रिवॉर्ड्स आपके लिए हम लाए हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए गाड़ी है, इसके सिवा आईफोन से लेके मैकबुक से लेके स्मार्ट वॉचेस से लेके लैपटॉप से लेके बहुत सारी चीजें हैं। 23 नवंबर को सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे आप कभी भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक है, वो जल्दी से जाइए, उसके द्वारा जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आप ना सिर्फ क्वालिटी टेस्ट दें बल्कि और भी बहुत कुछ लेकर के जा सके। तो क्या हुआ है अब तक? देखिए दोस्तों सबसे पहले तो दिल्ली में कुछ इस प्रकार का जीपीएस इंटरफेरेंस रिपोर्ट किया गया था 60 नॉटिकल माइल दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास 6 नवंबर को, और बड़े स्केल में यह हमें देखने मिला था। अब दोस्तों उसके बाद मुंबई में कल कुछ इस प्रकार से देखने मिला जिसमें हमने देखा कि जीपीएस इंटरफेरेंस रिपोर्ट किया गया उन एयर ट्रैफिक रूट्स में जहां पे मुंबई के आसपास जो इस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पेशल थैंक्स टू डेमियन सिमन जिन्होंने ये मैप यहां पे शेयर किया। अब दोस्तों यहां पे वापस एक नोटैम इशू किया गया कुछ यहां पे, जिसके अंतर्गत कहा जा रहा है भाई ये जो कोलकाता एयरपोर्ट है इसमें भी 50 नॉटिकल माइल के इस रेडियस तक कुछ इस प्रकार से आप अगर देखें तो वहां भी ऐसे ही जीपीएस डिनायल हो रहा है। तो अब दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो नोटैम है ये कुछ इस प्रकार से जो इशू किया गया था तो वो 13 से 17 नवंबर के बीच में इशू किया गया है, जो आप इन टोटल देख सकते हैं, जो कि कह रहा है कि देखिए सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन में कुछ डिसरप्शन हो रहा है। इसके साथ दोस्तों ये तीसरा हमारा हाई डेंसिटी एयर स्पेस है जहां पे इस प्रकार की अनोमली आप होते हुए देख रहे हैं। माफ कीजिएगा 13 से 17 नहीं, 6 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच तक में हमने देख लिया है। यानी बड़ा ही प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन है, इक्का दुक्का नहीं, कब से चलता आ रहा है और टारगेट भी कर रहा है। देखिए कोई दूर दराज का इलाका ऐसा नहीं जहां पे प्लेन्स कम ऑपरेट कर रहे हो, क्लियरली उन एयरपोर्ट्स को टारगेट किया जा रहा है जहां पे बहुत ज्यादा प्लेन्स आपको देखने मिल रहे हैं। अगेन आप में से कई लोग कहेंगे बैंगलोर क्यों नहीं, हैदराबाद क्यों नहीं, चेन्नई क्यों नहीं? तो दोस्तों यहां पे कुछ ज्योग्राफी का भी रोल होता है जो कि हमें समझना होगा। आगे अगर आप देखें दोस्तों तो ये सिविल एविएशन के लिए कंसर्न है,
नेशनल सिक्योरिटी सर्कल्स में ऑलरेडी एक बड़े इशू की तरह इसको देखा जा रहा है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन उन्होंने साफ साफ कहा, जितने भी एयरलाइंस ऑपरेटर्स हैं, जो पायलट्स हैं, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं, उनको कहा गया कि यदि आपने इस प्रकार का जीपीएस स्पूफिंग इंसिडेंट नोटिस किया तो 10 मिनट के अंदर हमें बताइए। क्यों 10 मिनट? पकड़ने में आसानी होती है। क्या है मैं बताऊंगा। आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से यहां पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे इस प्रकार से दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट में एनोमलीज रिपोर्ट किए गए थे। नवंबर 5 के पहले कभी कभार होते थे। नवंबर 5 को लार्ज स्केल में हुआ, नवंबर 6 से 12 दिल्ली और उसके बॉर्डर्स में हुआ, नवंबर 13 से 17 दोस्तों कुछ अभी जो चल रहा है यानी कुछ मुंबई के आसपास, 13-14 तो हमने देखा ही है, और वैसे ही कोलकाता भी आप अगर देखें तो 14 नवंबर को इस प्रकार से नोटिस किया गया है। अब दोस्तों जरा समझते हैं जीपीएस स्पूफिंग होता क्या है। देखिए दोस्तों, ये एक साइबर इलेक्ट्रॉनिक अटैक है। बेसिकली क्या है दोस्तों, एक मैलिशियस एक्टर है, खराब प्लेयर है, वो क्या कर रहा है, नकली फर्जी जीपीएस सिग्नल बना रहा है, और वो जीपीएस सिग्नल इतना मजबूत तरीके से आसपास ट्रांसमिट करता है कि सबको लगता है कि यही सही है, और जो असली सिग्नल ऊपर से आ रहा है वो गलत है। नतीजा, आपका डिवाइस आपको लगेगा कि वही सिग्नल सही कह रहा है, नकली वाला न कि असली वाला। कुछ ऐसे इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है ना, अब आप सोचेंगे कि सैटेलाइट है, सैटेलाइट तो भैया बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता होगा, वो जो सिग्नल भेज रहा है। आपको दोस्तों अगर मैं बताऊं तो ये देखिए वैसा कुछ है नहीं। एंड ऑफ द डे सैटेलाइट से जो आ रहा होता है वो एक माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल ही है जो आ रहा है। इस फोन में जीपीएस है जैसा आप जानते हैं, तो वो ऊपर से जो आ रहा है लोकेशन बता रहा है। सैटेलाइट से आने वाला वो एक रेडियो वेव है। अब दोस्तों मैं इस वक्त अहमदाबाद में हूं, तो ये फोन में मुझे जीपीएस में सैटेलाइट ने बोला, लोकेशन बोला कि भाई तुम अहमदाबाद में हो। और ऐसा नहीं होता कि बस एक ही सैटेलाइट से, मल्टीपल सैटेलाइट से लोकेशन कंफर्म किया जाता है। वो ट्रायंगुलेशन वगैरह अलग अलग चीजें होती है जिससे फाइनली लोकेशन कंफर्म होता है। लेकिन ऐसा कुछ कर दिया जाए दोस्तों कि यहां पे एक ऐसा डिवाइस लगा दिया जाए जो सेम प्रकार का सिग्नल एमिट कर रहा हो, जो कि एग्जैक्टली वो सैटेलाइट से आने वाला सिग्नल हो। ऐसा डिवाइस कुछ खास तो नहीं है दोस्तों, वही माइक्रोवेव जो सिग्नल है, जो रेडियो वेव है, वही रेडियो वेव इसको जनरेट करना है, तो बस वो वही रेडियो वेव जनरेट करता है। ये दोस्तों यूएस वाला जो जीपीएस है वो बड़ा वीक सिग्नल होता है, उससे ये काफी ज्यादा मजबूत सिग्नल जनरेट कर देगा, और उससे मेरे फोन को क्या लगेगा, फोन को लगेगा कि वो गलत है, और यहां से ये जो एमिट इसने जो किया ये सही एमिट किया, वो गलत कर रहा है। और इससे जो लोकेशन ये बोलेगा वो कहेगा यही लोकेशन सही है। तो यहां पे जो डिवाइस मैंने लगाया जो नकली लोकेशन दे देगा, वो बोलेगा नहीं जी आप अहमदाबाद में नहीं हैं, आप कहीं कराची में बैठे हुए हैं। और मैं सोचूंगा अरे भाई साहब कहां आ गए, अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यही होता है स्पूफिंग। क्या है दोस्तों, मान लीजिए एक प्लेन है, वो उसके सैटेलाइट रेडियो सिग्नल कह रही है जी आप दिल्ली में हैं, लेकिन स्पूफिंग में क्या हो रहा है दोस्तों, एक बैड एक्टर है, वो क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल्स जनरेट कर रहा है जो कि उसी जीपीएस सैटेलाइट सिग्नल के जैसा ही मिमिक कर रहा है, और सेम फॉर्मेट, सेम कोड, सेम टाइमिंग है। वो उस प्लेन को बोल रहा है साहब आप लाहौर पहुंच गए, दिल्ली में नहीं है। और उसके बाद प्लेन कहेगा अरे बाकी जो सिग्नल्स आ रहे हैं ओरिजिनल सैटेलाइट वाले वो तो बड़े कमजोर हैं, ये जो सिग्नल आ रहा है ये मजबूत आ रहा है, तो यही सही है वो गलत है, मतलब मैं लाहौर पहुंच गया हूं। और पायलट सर पकड़ के बैठ जाएगा, साहब अभी थोड़ी देर पहले तो हम बस यहीं पे थे पास में, अचानक लाहौर कैसे आ गया इतनी जल्दी। तो ये है दोस्तों जीपीएस स्पूफिंग। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दोस्तों, यहां पे एक स्पूफर लगा है, यहां पे जीएनएसएस सिग्नल है, ये गाड़ी का रियल पोजीशन, ये सिग्नल्स जो आ रहे हैं जीएनएसएस जीपीएस यानी वो इसको कह रहे हैं कि तुम यहां पर हो, लेकिन यहां पे जो स्पूफर है वो क्या कह रहा है, ना 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 तुम यहां पहुंच गए हो, और ये गाड़ी में जो डिवाइस है वो कहेगा अच्छा जी मैं तो यहीं पर पहुंच चुका हूं। दरअसल दोस्तों जैसे मैंने कहा यहां पे मल्टीपल सैटेलाइट से ट्रैक किया जाता है, स्पूफर भी 10 से 20 सैटेलाइट का सिग्नल एक साथ उसको दे देता है, और बड़े हाई पावर के साथ, तो लगता है यही सही है वो सब गलत है। तो अब आप देख रहे हैं दोस्तों ये कोई ऐसा खतरनाक टेक्नोलॉजी नहीं है। एंड ऑफ द डे आपको मैं बताऊंगा ये बड़ा सिंपल टेक्नोलॉजी है दोस्तों। यहां पे जैमिंग और स्पूफिंग में ये अंतर होता है। जैमिंग में क्या होता है कि आप जिस सिग्नल पे, वो पर्टिकुलर सिग्नल जो जीपीएस से आ रहा है सैटेलाइट से, उसको आप नॉइज से भर देते हैं, नतीजन आपको जीपीएस सिग्नल मिलता ही नहीं है। स्पूफिंग में क्या कर रहे हैं, आप फेक सिग्नल भेज रहे हैं उससे ज्यादा पावरफुल सेम प्रकार का। तो इस वजह से क्या होता है दोस्तों, यहां पे इसको डिटेक्शन क्या होता है, बड़ा आसान होता है कि जीपीएस सिग्नल मिल नहीं रहा तो पता चल गया कि यहां पे जैम हो रहा है। स्पूफिंग में क्या होता है, बड़ा कठिन होता है, कौन सा सही कौन सा गलत पता नहीं चलता। बाकी दोस्तों ये अगर आप देखें तो इसका इंटेंट क्या है, जैम करने का कि सर्वे से डिनाई कर दो, यहां पे जीपीएस नहीं मिलेगा, ड्रोन वगैरह सिविलियन स्पेस के उड़ रहे हैं तो वहां पे ना उड़ पाए। वहीं दोस्तों स्पूफिंग में क्या होता है, डिसीव करना, तुम्हें कहीं और भेजना, ये पर्पस होता है। तो इससे क्या हो जाएगा, स्पूफिंग करेंगे तो प्लेन्स दोस्तों गलत पाथ में उड़ने लग जाएंगे, अगर ऑटो पायलट मोड में है तो वो कहीं और ही चले जाएंगे, शिप्स हैं तो एनिमी वाटर्स में चले जा सकते हैं, ड्रोन्स हैं तो हाईजैक हो सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं होती रहती हैं दोस्तों। यहां पे समस्या क्या है ना, देखिए क्यों मैं कह रहा हूं ये ऐसा कुछ खास नहीं है, ये मेरे फोन को
कुछ हैक करने जैसा, उसके जीपीएस सिग्नल को स्पूफ करने जैसा ही प्लेन का भी स्पूफिंग है। कारण क्या है, हम दोनों, फिर वो मेरा फोन हो या वो प्लेन हो, ये सिविलियन जीपीएस हैं जो कि एनक्रिप्टेड नहीं होते। तो इस वजह से प्लेन्स हो गए, फोन हो गए, कार हो गए, शिप हो गए, सेम जीपीएस सिग्नल जो सैटेलाइट से आ रहा है उसी पर निर्भर करते हैं, जिसमें कोई एनक्रिप्शन ही नहीं है, यानी कोई ताला ही नहीं है। तो इस वजह से जब कोई ताला नहीं है तो कोई भी आता है वो सिग्नल जनरेट करके चला जाता है। तो इस वजह से इसकी स्पूफिंग बड़ी आसान है। और दोस्तों अगर आप देखें तो मिलिट्री जीपीएस जो होता है, जो कि वॉर प्लेन्स, मिसाइल, सबमरीन्स यूज करते हैं, उसमें एनक्रिप्शन होता है, तो उसको तुम नहीं तोड़ सकते। तो इस वजह से वो स्पूफ नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसको स्पूफिंग करना ऐसा कोई खतरनाक टेक्नोलॉजी है नहीं, टेक्नोलॉजी वाइज वेरी मच डूएबल। अभी इसको और हम पढ़ेंगे। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें ना, तो एन्क्रिप्शन की बात करें तो यूएस में जो जीपीएस है सिविलियन के लिए एन्क्रिप्टेड नहीं है। इंडिया का नाविक जो है उसमें प्लानेबल एन्क्रिप्शन है, जिसका मतलब क्या है, हम स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं एन्क्रिप्शन का, बाकी टाइम ऑफ रखेंगे। लेकिन अभी जैसा माहौल चल रहा है, नाविक का स्विच ऑन कर देंगे, ये जो सिग्नल्स आ रहा है वो एन्क्रिप्टेड होना शुरू हो जाएगा, फिर तुम करो। फिर तो तुम नहीं कर पाओगे ना ऐसे, ये जो बदमाशी कर रहे हो चौथी क्लास वाली, कैसे उसके आगे होगा, तो उसके बाद समस्या शुरू होगी। अब दोस्तों यहां पे कितना सोफिस्टिकेटेड है, जो मैं तब से कह रहा हूं, ये खास सोफिस्टिकेटेड है नहीं, लेकिन जो स्केल हो रहा है वो अलग है। क्या देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी वाइज ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो चाहिए, 20,000 रुपए से 1 लाख रुपए में आता है। जीपीएस सिग्नल जनरेटर सॉफ्टवेयर होता है, वो बेसिकली सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है, फ्री में इंटरनेट में मिलता है। जिसको बोलोगे जो सिग्नल बनाना है वो पर्टिकुलर रेडियो सिग्नल वो जनरेट कर देगा। बोलो जीपीएस का सिविलियन सिग्नल बना दो, वो सिविलियन सिग्नल बना देगा। इसके आगे स्ट्रॉन्ग एंटीना चाहिए ताकि आप रियल सैटेलाइट्स को ओवर पावर कर दे। ये जो मैं बता रहा हूं, ये कोई ऐसी बात नहीं बता रहा कि आप कमेंट में कहेंगे आप तो सारे राज खोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, सबको मालूम है ना। जिसने भी बेसिक इंजीनियरिंग की है वो ये चीज जानता है कैसे ये हो रहा है। यहां पे दोस्तों कॉम्प्लिकेशन क्या हो रहा है, बड़े एरिया में जीपीएस डिनायल कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पावर लग रहा है, साथ ही साथ टाइमिंग है वो प्रिसाइसली एक्यूरेसी के साथ आप कर रहे हैं। और मोर ओवर ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो सिग्नल्स हैं ये 10 से 20 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे उड़ने वाले प्लेन्स को उस पावर के साथ पहुंच रहे हैं, जो कि सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल को ओवर पावर कर रहा है। गाड़ी से तो इस प्रकार से आप जमीन में चलती हुई गाड़ियों को कर सकते हैं, आप ऐसे गाड़ी में एक वैन लगाएंगे, उसमें जनरेटर लगाएंगे और ये सब कुछ लगा के जीपीएस स्पूफिंग करते हुए चलेंगे, जहां जहां जा रहे हैं जैसा चाहें वैसा जीपीएस स्पूफ कर सकते हैं बड़े एरिया का। लेकिन इस पावर से 10 से 20 किलोमीटर ऊपर तक कैसे स्पूफ करोगे, और उसमें भी आप जरा सोचिए कि यहां पे ये जो सिंक्रोनाइज्ड ट्रांसमीटर्स चाहिए, एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो से बात नहीं बनेगी, मल्टी सिटी केओस डेज तक आप करते रहें, ये इसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। दोस्तों इसके लिए कैसे ये हो सकता है कि आप इंडिया के रडार में इवेड करते हुए बिना पकड़े आप ये चीज करें, क्योंकि जब आप इस प्रकार से गाड़ी में ऐसे एंटीना लेके घूमेंगे, जीपीएस स्पूफिंग वाला सिग्नल छोड़ते हुए चलेंगे, तो हमारे भी रडार से जो देख रहे हैं वो तुरंत नोटिस करेंगे, अरे यहां से अचानक से रेडियो वेव कहां से जनरेट हो रहा है इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का। तुरंत बोलेंगे भाई कोई है जो इस प्रकार से जीपीएस स्पूफिंग कुछ कर रहा है और उसको लेके मूव कर रहा है। इसी को दोस्तों अगर आप देखें तो जीपीएस स्पूफिंग रिग भी कहते हैं। तो कोई जीपीएस स्पूफिंग रिग लेके चल रहा है, तुरंत बोल देंगे और तुरंत का तुरंत वो पकड़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पे जो हमारे ग्राउंड बेस्ड रडार्स एनोमली डिटेक्ट कर लेंगे तो उनको पकड़ लेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, आज तक हमने किसी को अब तक नहीं पकड़ा, एटलीस्ट पब्लिकली तो नहीं मालूम है। मतलब ये हो रहा है दोस्तों, इस बड़े स्केल में ओवर लॉन्ग रेंज ऑफ टाइम ये कुछ नॉर्मल जीपीएस स्पूफिंग नहीं है, क्योंकि इसका स्केल बहुत बड़ा है। ये दोस्तों कुछ इशारा कर रहा है कि ये नॉर्मल नहीं है, कुछ अलग हो रहा है। तो यहां पे दोस्तों क्या हो रहा है, क्या इंडिया कुछ टेस्ट कर रहा है पाकिस्तानी ड्रोन्स को इनफेक्टिव बनाने के लिए? देखिए दोस्तों पहली बात क्या है ना कि देखिए मिलिट्री हालांकि वर्ल्ड वाइड टेस्ट करती है स्पूफिंग, जैमिंग। अभी हमारा एक्सरसाइज त्रिशूल हुआ, हमने भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेस्ट किया, स्पूफिंग, जैमिंग सब कुछ किया होगा। अब दोस्तों यहां पे पाकिस्तानी ड्रोन्स को इनइफेक्टिव बनाने के लिए हम सिविलियन जीपीएस को क्यों स्पूफ करेंगे? पाकिस्तानी ड्रोन्स मिलिट्री पर्टिकुलर वो जो उनका एनक्रिप्टेड जीपीएस यूज कर रहे हैं या फिर चाइनीज बाइडू यूज कर रहे हैं जो कि एनक्रिप्टेड वाला यूज कर रहे हैं, तो ये टेस्ट करने का कोई कारण नहीं बनता। दूसरा क्या हो सकता है कि एक्सरसाइज त्रिशूल जब हमने टेस्ट किया तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमने टेस्ट किया होगा, तो उस वजह से सिविलियन हो सकता है प्लेन्स के लिए थोड़ा ब्लीड आउट हो गया, वो जीपीएस स्पेक्ट्रम जो रेडियो सिग्नल्स थे वो हमारे बाकी चीजों को इंपैक्ट कर दिए हों। क्या ऐसा हो सकता है? तो वो देखने के लिए जरा देखिए, सबसे पहली बात क्या है, नवंबर 1 से 7 जब एक्सरसाइज त्रिशूल हुआ तो राजस्थान, गुजरात, अरेबियन सी में चल रहा था। तो दिल्ली में कैसे वो फिर इंपैक्ट हुआ और फिर वो फैलता भी गया, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से मुंबई, बाकी जगह कैसे चला गया? तो वो लोकेशन मैच नहीं कर रहा। वैसे ही आप देखिए मुंबई में जो आया अभी रिसेंटली कि वहां पे हो रहा है, तो टेस्ट तो कहां, गुजरात में कहीं दूर दराज में कोस्ट में हो रहा था, तो वो कैसे हुआ?
तीसरा दोस्तों, कोलकाता का क्या लेना देना, वो तो हजारों किलोमीटर दूर है जहां से सारी एक्सरसाइज हुई है या कोई भी नो टाइम इस प्रकार का इशू किया गया था हाल फिलहाल में आज के दिन में, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो फिर क्या हो रहा है? अब देखिए दोस्तों, मैं भी यकीन करना चाहता हूं कि हम कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हो, लेकिन मुझे फ्रैंकली यकीन करना ये कठिन लग रहा है। हम अपने प्लेन्स को क्यों टारगेट करेंगे? हम सिविलियन जीपीएस को जैम करके वो भी अपने मेट्रो सिटी, सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज में क्यों करेंगे? क्या हमें पता चल जाएगा सिविलियन एविएशन को कितना नुकसान हो सकता है जानते हुए हम क्यों करेंगे? हम कर ही नहीं सकते। तो यहां पे दोस्तों दूसरी बात क्या है, डीजीसीए का रिस्पॉन्स देखिए, पैनिक है, 10 मिनट में पकड़ना है। क्यों? जैसा मैंने बताया दोस्तों, अगर कोई रिग लेके ऐसे घूम रहा है जीपीएस स्पूफिंग का, तो तुरंत बेसिकली क्या करते हैं ना, ऑन ऑफ करते रहते हैं। अभी छोड़ा सिग्नल, फिर थोड़ी देर तक चला, फिर बंद करके कहीं भाग गए। तो हमें तुरंत पकड़ना है, उसी मोमेंट जब ये सिग्नल आ रहा है वही हमारे पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए कहा 10 मिनट में बताइए, ताकि वो सिग्नल एक्टिव है तो उसको तुरंत हम पकड़ सके वहां पे कि हाँ यहां पे जीपीएस स्पूफिंग हो रहा है, तो आसपास में क्या कोई रडार में कुछ एनोमली आ रही है। तो वो डीजीसीए का रिस्पांस क्यों आया? एनएसए अजीत डोभाल साहब का ऑफिस कह रहा है कि हम प्रोब कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस सर्टेन साइबर टीम्स लेके कर रहे हैं। मतलब दोस्तों कुछ सीरियस है। दिल्ली में मत भूलिएगा 800 से ज्यादा डिसरप्शंस हुए थे, टेक्निकल ग्लिच का नाम दिया गया था। पाकिस्तान एक्टिव है, मत भूलिए। जो रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ है, पाकिस्तान दोस्तों फुल स्पेक्ट्रम एसिमेट्रिक वॉरफेयर के तरफ मूव कर रहा है, जिसमें एक तरफ तो ये आतंकी एक्टिवेट किए गए हैं, दूसरे तरफ क्या वो इस प्रकार का डिनाइल जो है दोस्तों वो कर रहा है, जिसमें एयर स्पेस डिनाइल को लेकर ग्रे जोन वॉरफेयर है दोस्तों, वो क्या वो वही कर रहा है? दोस्तों ये अगेन जैसा मैंने कहा, एक स्टेट एक्टर के लिए करना आसान है, क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों न्यू दिल्ली, वैसे ही पाकिस्तान के बॉर्डर के पास अहमदाबाद, और यहां पे बांग्लादेश से बॉर्डर से लगा हुआ कोलकाता। तो क्या इस वजह से पाकिस्तान यहां पर कुछ कर रहा है? क्योंकि दोस्तों अगर न्यू दिल्ली तक भी करना है तो हो सकता है कोई ड्रोन से भी हो सकता है, प्लेन के लिए कि जो ड्रोन जा रहा है वो उस एल्टीट्यूड पे उड़ा है और वो वहां से ही सारी चीजें कर सकता है, थोड़ी देर के लिए किया। और दोस्तों ड्रोन के लिए बॉर्डर पार करना कोई बड़ी बात नहीं है, हमने देखा ही है किस प्रकार से पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन बॉर्डर पार करते हैं, ड्रग्स लेके आते हैं, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो क्या वैसा कुछ वो कर रहा है? एक सवाल बना हुआ है। तो ये दोस्तों कुछ स्टेट एक्टर का रोल इसमें अधिक लग रहा है। नॉन स्टेट एक्टर इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते कि कभी ईस्ट कोस्ट में, कभी वेस्ट कोस्ट में, कभी न्यू दिल्ली में। तो ये कुछ स्टेट एक्टर का हाथ इसमें ज्यादा लग रहा है। बाकी क्या है देखिए दोस्तों, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल तो हम सब अटकलें ही लगा सकते हैं। आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। उम्मीद करता हूं आप मेरे इस पूरे के पूरे जो रिसर्च है उसको पसंद किए होंगे और उसको सराहिएगा अवश्य। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। बाकी दोस्तों बिगेस्ट एवर स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए हम लेकर के आए हैं। यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स के लिए 40 करोड़ तक का आपके लिए अवार्ड है। एक्साइटिंग रिवॉर्ड से मैकबुक, लैपटॉप, आईफोन वगैरह। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया टेस्ट है। बलिनो गाड़ी तक आपको मिल रही है। तो 23 नवंबर को आप सभी को जुड़ना है, सुबह 11 बजे, नहीं तो शाम को 5 बजे भी आप जुड़ सकते हैं जब आपको सही लगे। लेकिन जुड़िएगा जरूर, पिन कमेंट में इसका लिंक मिल रहा है, इसको अवश्य आप देखें और जुड़ जाएं।